हरे कृष्णा। आज हम एक विषय लेने वाले हैं जिस विषय का नाम है कि प्याज और लहसुन खाएं या नहीं खाएं। ये सात्विक है या तामसी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। 5 मिनट का समय लेंगे हम आपका कि प्याज और लहसुन ये तामसी है, इसे सात्विक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आप किसी भी उपवास के अंदर या किसी भी भगवान का जब हम पूजन करते हैं तो उसमें हम प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करते। और ज़्यादातर लोग, आपने देखा होगा कि नवरात्रों में लोग सात्विक ही प्रसादम को ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। तो जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं और प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसके पीछे भी एक कथा है कि जब सागर मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, तो उसमें एक रत्न अमृत निकला था। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके कि देवताओं को ही हम अमृत पिलाएंगे, क्योंकि राक्षसों को यदि पिला दिया तो ये बड़े तामसी लोग होते हैं और बड़ा उत्पात करते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये सब अमृत में मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को ही पान कराएंगे। तो उधर से राहु केतु ये देख रहे थे कि मोहिनी जो अवतार है ये विष्णु का ही अवतार है, तो ये विशेष कोई चीज है जो इनको पिलाई जा रही है। तो वो देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। जैसे ही उनको एक एक जल मिला तो सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और उनको कहा, सूर्य चंद्रमाएं कि भगवान की आंखें कहा जाता है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, आपने जो इन दोनों को अमृत पिलाया, ये राहु और केतु हैं। जैसे ही भगवान को पता लगा कि मेरे मना करने के बाद भी राक्षसों ने देवताओं का रूप धारण कर इस अमृत जल का पान किया है, तो उनका सुदर्शन चक्र चल पड़ा और दोनों की गर्दनों को काट दिया। जैसे ही दोनों की गर्दन कटी, तो जैसे ही गर्दन कटी तो हड्डी का जो पार्ट था ये जमीन पे गिरा, तो ये लहसुन बना। और जो ब्लड गिरा यानी कि जो खून गिरा, रक्त गिरा, वो प्याज बना। तामसी इसलिए हुआ कि क्योंकि राक्षस के गले से होके आया। और प्याज और लहसुन इसलिए बना क्योंकि ये अमृत थी, तो इसे औषधि भी कहा जाता है, औषधि कहा जाता है, लेकिन ये तामसी है। तो अमृत था तो इसको खराब तो नहीं किया जा सकता, तो भगवान ने इसे प्याज और लहसुन बनाया। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, वो तामसी चीजों का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि हम किसी सब्जी में प्याज और लहसुन डाल देते हैं, ये एक चंगू मंगू की तरह ही है, तो पूरी सब्जी में इनका आतंक फैल जाता है। ओरिजिनल सब्जी का टेस्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्याज लहसुन उसमें चले गए तो ये अपना तांडव वापस शुरू कर देते हैं। तो सारे सब्जी में इनका ही आतंक होता है, इन्हें चंगू मंगू कहते हैं। तो प्याज लहसुन ना खाएं और सात्विक प्रसाद आप खाते हैं, यदि भोजन खाते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति निश्चित है। और किसी भी भगवान या देवता को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। जितने भी ऋषिगण हैं, तो उनका आप संयम देखेंगे, उनका शांत स्वभाव देखेंगे, उनके विचार देखेंगे, तो उद्वेग नहीं होता। तामसी से हमारे विचारों में भी उद्वेग आता है और हमारी प्रवृत्ति भी एक तरह से बुरी हो जाती है। और जब हम प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते, सात्विक खाना खाते हैं या प्रसाद का सेवन करते हैं, तो हमारे चित्त भी साफ होता है और भगवान भी उस भोग को स्वीकार करते हैं जिसमें प्याज और लहसुन नहीं होता। तो आप सबसे निवेदन है कि प्याज लहसुन नहीं खाएं। ये कुछ लोग कहते हैं कि इसके खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन वो हो जाता है, वो थोड़े समय के लिए होता है। आप प्याज लहसुन पूरी जिंदगी ना खाएं तो आपको वो प्रॉब्लम आएंगी नहीं, जो कि उनको ठीक करने के लिए आपको प्याज लहसुन खाना पड़ेगा। हरे कृष्ण।